अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 3 पोएम द स्लूटी रिवर के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द स्लूटी रिवर। सवाल का मतलब ये है नज़म द स्लूटी रिवर का मौजू क्या है। तो इसका आंसर है एवरी लास्टिंग ब्यूटी एंड सॉरो आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम। लाजवाल हुस्न और गम इस नज़म का अहम मौजू है। सॉरो गम। द पोएम प्रेजेंट्स टू थिंग्स, द लेबर ऑफ दैट गर्ल एंड हर एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो। ये दो चीज़ें पेश करती है, उस लड़की की मेहनत और उसकी दुख का इजहार। शी इज़ वर्किंग एंड सिंगिंग एट द सेम टाइम विदाउट बीइंग बोथर्ड अबाउट हर सराउंडिंग्स। वह अपने इर्द गिर्द के परवाह के बगैर एक ही वक्त में काम कर रही है और गा रही है। शी डज नॉट नोट्स दैट ही स्पीकर एज लिस्टनिंग एंड एंजॉइंग हर सॉन्ग। वह इस बात पर तवज्जो नहीं देती कि वह बोलने वाले इसका गाना सुन रहा है। She just continue as if she is outpouring her heart out in the lap of nature. वह बस इस तरह जारी रहती है जैसे वह फितरत की गोद में अपने दिल अंडेल रही हो। लैप, गोद। The speaker, on the other hand, seems enchanted by her song as he claims that the song's beauty is matchless. दूसरी तरफ स्पीकर इसके गाने से मशहूर नज़र आता है क्योंकि इसका दावा है कि गाने की खूबसूरती बेमिसाल है। Enchanted, जादू। Matchless, बेमिसाल। Thus he stops and enjoying its beauty, knowing it will not last forever. इस तरह वह रुक जाता है और उसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होता है, ये जानते हुए कि ये हमेशा कायम नहीं रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब द सॉन्ग ऑफ द स्लूटी रिवर। इसका मतलब ये है वर्ड्सवर्थ द स्लूटी रिवर के गाने को कैसे बयान करता है। तो इसका आंसर है द नरेटर डिस्क्राइब्स द रिवर्स सॉन्ग एज ए मेलंकोलिक स्ट्रेन एंड फ्लेनेटिव। स्लूटी रिवर के गीत को उदासी, तनाव और मधु के तौर पर बयान करता है। मेलंकोलिक स्ट्रेन, उदासी, तनाव। फ्लेनेटिव, मधु। While he cannot distinguish the words of her songs, the sound sad. अगरचे वह इसके गाने के अल्फाज की तमीज़ नहीं कर सकता, लेकिन वह उदास लगती है। As if she is singing of loss or pain. जैसा वह नुकसान या दर्द गा रही हो। He like her singing more than the song of the nightingale and the cuckoo, both birds that are known for their melodious voice. उसे शबली, नाइटिंगेल और कोयल के गानों से ज़्यादा उसका गाना पसंद है। दोनों परिंदों जो अपने सुरीली आवाज़, मेलोडियस वॉइस, सुरीली आवाज़ के लिए मशहूर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, what the poet's feeling about the song are as expressed in the second stanza of the poem the Slooty River. इसका मतलब ये है नज़म के दूसरी बंद में इस गाने के बारे में शायर का क्या एहसासात है। तो इसका आंसर है in the second stanza of the Slooty River the poet compares the young woman's song with nightingale and the cuckoo bird. स्लूटी रिवर के दूसरे हिस्से में शायर ने नौजवान खातून के गाने का मुवाजना नाइटिंगेल और कोयल परिंदे से किया है। He says that no nightingale has sung the song so soothing like that for the weary travelers. उनका कहना है कि थके हुए मुसाफिरों के लिए
इतना सुकून बख्श गाना किसी बुलबुल ने नहीं गाया। सॉन्ग गाया, सूथिंग सुकून बख्श, वीरी तका हुआ। For the song of the girl has stopped him for going about his business. क्योंकि लड़की के गाने ने उसे अपने कारोबार में जाने से रोक दिया है। He is utterly enchanted that he says that her voice is so trilling and fanciful like that of the cuckoo bird. Utterly बिल्कुल, ट्रायलिंग सनसनीखेज, पेंट्रेबल काबिल रसाई। वह मुकम्मल तौर पर मशहूर है कि वह कहता है कि इसकी आवाज़ कोयल परिंदे की तरह बहुत सनसनीखेज और गंसी वाला है। She sings to break the silence in the Hebrides Island, जो जजीरा हेब्रिड में खामोशी को तोड़ने के लिए गाती है। He symbolically puts forth that her voice is so melodious and more than that of the two birds, knowing for their beautiful voice. वह अलामती तौर पर बताता है कि उसकी आवाज़ इतनी सुरीली और दो परिंदों से ज़्यादा अच्छा है, जो अपने खूबसूरत आवाज़ से के लिए मशहूर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, Describe in your own words the visual images depicted in the first stanza of the poem The Slooty River. इसका मतलब ये है, नज़म के पहले बन में जो बसरी तस्वीरें दिखाई गई है उनको अपने अल्फाज में बयान करे। तो इसका आंसर है, First stanza of Slooty River is full of visual imagery. स्लूटी रिवर का पहला बन बसरी मंजरकशी से भरा हुआ है। The poet established a comparison between the song of beautiful lady and the singing of birds. शायर खूबसूरत औरत के गाने और परिंदों के गाने के दरमियान मुवाज़ना कायम करता है। He talks about the impact of the song on Thai traveler when they arrived in Oasis in the Arabian Sand. ओह तके हुई मुसाफिरों पर गानों के असरात के बारे में बात करता है जब ओह अरब के रेत में नहलिस्तान पहुँचते हैं। He gives example of how cuckoo melodies break the silence of Hebrides, a sea patch in Scotland. ओह इसकी मिसाल देता है कि किसी तरह कोयल की सुरीली आवाज़ स्कॉटलैंड में समंदरी बीच पर हाइब्रिड्स की खामोशी को तोड़ती है। He makes the reader visualize all these can with the powerful language. वह अपने ताकतवर ज़ुबान से कारी को इन तमाम मंजर आम पर लाता है। Visual imagery is a strong tool applied by William Wordsworth in the first stanza of the Slooty River. बसरी तस्वीरें एक मजबूत टूल है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने स्लूटी रिवर के पहले बन में लागू किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव द एग्जाम्पल ऑफ इलिट्रेशन फ्रॉम द स्लूटी रिवर। इसका मतलब ये है, इलिट्रेशन का एग्जाम्पल दे स्लूटी रिवर के पोएम से। तो इसका आंसर है इलिट्रेशन। Alliteration is the repetition of consonant sound in the same line in quick succession, such as the sound of phi in, perhaps the plaintive number plo, and the sound of in, no nightingale did ever chant. Alliteration हम किसे कहते हैं? जब बार बार एक जुमले में एक अल्फ़ाबेट एक लेटर रिपीट होता है तो उसे हम alliteration कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, परहैप द प्लेनेटिव नंबर प्लो, इसमें पी बार बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। जब 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है एक अल्फ़ाबेट या एक लेटर
तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। इस सेकंड एग्जांपल में भी इन बार बार रिपीट हुआ है या 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और द एलिट्रेशन फ्रॉम द पोएम द स्लूटरी रिवर इज, एलिट्रेशन जो इस पोएम से ली गई है वो ये है, द साइलेंस ऑफ द सी। इसमें इस है जो है ये एलिट्रेशन जाहिर करता है। सा हर सिंगिंग, इसमें भी इस रिपीट हुआ है इस जुमले में। सिंग्स ए मेलंकोलिक स्ट्रेन, इसमें भी इस 2 बार रिपीट हुआ है तो ये जुमला भी एलिट्रेशन है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो, इसमें भी फी बार बार रिपीट हुआ है या 2 बार रिपीट हुआ है। सम नेचुरल सारो हैज़ लॉस और पेन, और इसमें भी इस 2 बार रिपीट हुआ है। जब भी जुमले में अल्फाबेट या लेटर रिपीट होता है तो उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। और एक रिपीटिशन होता है, रिपीटिशन जब जुमले में वर्ड्स रिपीट होता है, वर्ड्स, तो फिर उसे हम रिपीटिशन कहते हैं। और एलिट्रेशन जब लेटर या अल्फाबेट रिपीट होता है एक जुमले में तो हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एज यू रीड द थर्ड स्टेंजा ऑफ द स्लूटरी रिवर, व्हाट पिक्चर्स ऑफ सिचुएशन डू यू मेक इन योर माइंड। इस सवाल का मतलब ये है, जब आप स्लूटरी रिवर का तीसरा बंद पढ़ते हैं तो आप अपने जहन में सूरत हाल की क्या तस्वीर बनाते हैं। तो इसका आंसर है, while reading the third stanza I can visualize a lady bending over the sickle। तीसरी बंद पढ़ते हुई मैं एक खातून को दरिंदी पर चकती हुई तस्वुर कर सकता हूँ। सिकल तरिंदी। while she is cutting and binding the grain by herself, जब वह अपने हासिल करदा नपा को काट रही हो। I can feel her singing a melodious song and I can see a traveler lost in the magic of her song। मैं उसे मधुर गाना गाते हुए महसूस कर सकता हूँ और मैं उसके गाने के जादू में एक मुसाफिर की तरह खोई हुई देख सकता हूँ। I can see the traveler listening to the song in a static position। मैं उस मुसाफिर को साकिन हालत में गाना सुनता देख सकता हूँ। And then I can see him mounting the hills while he is still in the trance of the song that lady has been singing। और फिर मैं उसे पहाड़ियों पर चलती हुई देख सकता हूँ जबकि वह अभी तक उस गाने की गूंज में है जो खातून गा रही है। ट्रांस गूंज। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। नज़म, सवाल का मतलब ये है नज़म के आखिरी बंद को अपने अल्फाज में बयान करे। तो इसका आंसर है, in the final stanza the poet says that whatever may be the theme of the song sung by the maiden that slutty river, she sang so sweetly and profoundly that the poet wished it would never end। आखिरी बंद में कहता है कि लड़की की गाई हुई गाने का मौजू कुछ भी हो, स्लूटरी रिवर ने इसने इतना प्यारा और गहरा गाना गाया कि शायद की ख्वाहिश थी कि ये कभी ख़त्म ना हो। मैडन लड़की, प्रोफाउंडली गहराई से, विश्ड ख्वाहिश। द पोइट रिपीट्स द बिगिनिंग स्कैन, शायर शुरू का मंजर दोहराता है। अकॉर्डिंग टू हिम he saw her singing at her work reaping the crops and while she was binding he sickles over the crops। उसके मुताबिक उसने उसे अपने काम फसल की कटाई पर गाई हुई देखा और जब वह जग रही थी तो उसने फसल पर दरिंदी चला दी। He listened to her silently and without making any movement। वह खामोशी से और कोई हरकत के बगैर उसकी बात सुनता रहा।
However, when he started traveling up the hills, he could not hear her and the music was inscribed in his heart. ताहम जब उसने पहाड़ों पर सफ़र शुरू किया तो वह उसे सुन ना सका और उसके दिल में मौसीकी गंध हो गई। ओके, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम द स्लूटी रिवर। इसका मतलब ये है नज़म द स्लूटी रिवर का गालिब मौजू क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सेम टू सेम है और हम इसके सिर्फ रीडिंग करते हैं। फर्स्ट नंबर हमने इसे एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर है, एवरी लास्टिंग ब्यूटी एंड सॉरो आर द मेजर थीम्स ऑफ दिस पोएम। The poem presents two things: the labor of that girl and her expression of sorrow. She is working and singing at the same time without being bothered about the surrounding. Bothered, परेशान. She does not notice that the speaker is listening and enjoying her song. She just continues as if she is outpouring her heart out in the lap of nature. The speaker, on the other hand, seems enchanted jadoo by her song as he claims that the song's beauty is matchless, बेमिसाल. Thus he stops and enjoys to its beauty, knowing it will not last forever. ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।